नमस्कार, मैं मृणाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल द वॉइस ऑफ आर्यवर्त। आज बात करेंगे कोरोना से उत्पन्न हुई मुश्किलों पर और इससे मिले सीखों पर। आज हमारे देश में जो भी मुश्किलें उत्पन्न हुई हैं और इससे हमारे देश ने क्या सीखा है, हम आत्मनिर्भर होने की तरफ क्यों सोच पा रहे हैं, हमें इन सारे मुद्दों पर बात करने की जरूरत है। कोरोना क्राइसिस, इसका मतलब है डर और संभावनाएं। डर जो अभी पूरे विश्व में व्याप्त है, कोरोना का डर, संपूर्ण वैश्विक समाज इससे डरा हुआ है और हम डरे हुए हैं कि आगे क्या होगा। यह बिल्कुल अनिश्चित दिख रहा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा, पूरा अंधकारमय दिख रहा है। तो उन सब चीजों पे बात करने की जरूरत है। आज हमें अपने उन सारे कमजोर नब्जों को टटोलने की जरूरत है जो हमें इस कोरोना काल में देखने का अवसर दे रहा है। आज बात करेंगे हम अपने सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर। आज बात करेंगे हम अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। स्वास्थ्य सुविधा जो कि भारत अपने जीडीपी का मात्र 1.26% स्वास्थ्य सुविधाओं पर खर्च करता है। यह अपने आसपास के देश, यहाँ तक कि भूटान और मालदीव जैसे छोटे देशों की तुलना में भी बहुत कम है। भूटान अपने खर्च का, अपने जीडीपी का 2.26%, मतलब हमसे 1% ज्यादा खर्च करता है। और भारत, अगर हम अपने आसपास के छोटे छोटे देश, अपने पड़ोसी मुल्कों की बात करें तो भारत का नंबर स्वास्थ्य सुविधाओं में खर्च करने पर 7वें स्थान पे आएगा। तो हमें यह भी सोचने की जरूरत है कि यह एक ऐसा पेंडेमिक है जो कि हमें इन सब चीजों पर सोचने का अवसर दे रहा है। इस पेंडेमिक में अभी लगभग 1.25 लाख के आसपास एक्टिव केस जो कि अभी अस्पताल में भर्ती हैं, और इस इतने बड़े देश में अस्पताल में अगर भर्ती 1.25 लाख लोग हैं, इसके बाद दिल्ली जैसे महानगर में, जो हमारे देश की राजधानी भी है, राजधानी शहर में अस्पताल कम हो रहे हैं, बेड कम हो रहे हैं। तो ये सोचने का विषय है कि हमने 70 साल में क्या कमाया, क्या गवाया। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, इन सभी जगहों पे जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां पे बेड की कमी आ रही है। मतलब उन सारे शहरों में, जो कि हमारा विकसित भारत है। भारत, आप बात सुने भी होइएगा कि इंडिया और भारत, तो हम इंडिया की चर्चा कर रहे हैं। अगर इंडिया ही विकसित नहीं है तो हम भारत की बात कहां तक कर पाएंगे। इन सारे शहरों में जो भी बड़े बड़े अस्पताल हैं या जितने भी अस्पताल है, वहां पे बेड कम पड़ जा रहे हैं। मतलब कल भी एक खबर आई कि नोएडा जैसे जगह पे एक महिला 8 अस्पताल में घूमी, प्रेग्नेंट थी वह, उसका इलाज नहीं हो पाया और इलाज के अभाव में उसने दम तोड़ा एम्बुलेंस में। मतलब उसके पास पैसा था, वह एम्बुलेंस में थी, पैसा के अलावा वह 8 अस्पताल गई और 8 अस्पताल में से कहीं भी उसे भर्ती नहीं किया गया, जिस कारण से उसे दम तोड़ना पड़ा। ये खबर आए दिन आती रहती है। कुछ दिन पहले बिहार में आई थी, एक माँ अपने छोटे से बच्चे को लेकर के सड़क पे दौड़ रही थी और वह मर गया, बच्चा माँ की गोद में। ऐसी खबरें बहुत ही आम हो गई हैं और अब सरकारों के इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। सरकारें वो होती है जो जिंदा कौमें चलाती हैं। अगर कौमें मुर्दा हो जाएं तो सरकारें निश्चित रूप से मौज काटेंगी, क्योंकि सरकारी कुर्सी का मजा ही अलग होता है। तो हमें बात करना होगा कि हमने 70 साल में जो स्वास्थ्य सुविधा, जो शिक्षा व्यवस्था तैयार की, जो हमारा बेसिक जरूरत की चीजें, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या वह एक छोटे से या बहुत बड़े भी मान लीजिए, अगर भारत में, मैं कल्पना ही कर सकता हूं कि अगर यहां 1.5 लाख के अलावा अभी जो अनुमान लग रहे हैं, अगर ज्यादा केसेस हो जाए तो क्या होगा। हमारे पास स्वास्थ्य सुविधा कितना कमजोर है, इतनी लचर व्यवस्था जो कि इतने कम दिनों में उजागर हो गया, इसके धागे खुल गए। तो इसे क्या, हमने क्या पाया, क्या खोया, यह सोचने का विषय है। मैं सिर्फ सरकार को दोष नहीं दूंगा, क्योंकि लोग कहेंगे कि इतने बुरे वक्त में सरकार को दोष दिया जा रहा है। युद्ध काल में, धुंध के समय में आवाज उठाना जितना बुरा है उतना अच्छा भी है। अगर आप ज्यादा आवाज उठा रहे हैं तो बुरा है, लेकिन अगर आप आवाज नहीं भी उठा रहे हैं तो वो बुरा भी है। आवाज उठाना ही पड़ेगा। यही वह समय होता है जब हमें अपनी कमजोरियों का पता चलता है, और हमें पता चल रहा है कि हम क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं। एक सरकार एक पार्टी से हमेशा बड़ी होती है। सरकार के पास असीम ताकत होती है। अभी जो पार्टी हमारे सरकार में है, वह पार्टी, उस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष अगर कोई
रैली करते हैं, वर्चुअल रैली जिसे नाम दिया गया, तो किसी आदिवासी इलाके में भी एलईडी लगा दिया जाता है। मतलब छोटे से छोटे जगहों पे पहुंचने की कोशिश की जाती है। वह कोशिश उस पार्टी की है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, यह उसकी ताकत है। जब एक छोटी सी पार्टी, दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन वह सरकार से बड़ी नहीं हो सकती है, जब एक पार्टी अपने अंतिम कार्यकर्ता तक पहुंचने की कोशिश करती है, एक आदिवासी इलाके में, एक जंगल में एलईडी लगा सकती है, तो क्या देश के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की पहुंच नामुमकिन है क्या? सरकारें हाथ खड़ा कर देती हैं। चाहे केजरीवाल की सरकार दिल्ली वाली हो, जो कह रही है कि हम दिल्ली में सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज करेंगे, या चाहे और भी राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। बात स्वास्थ्य सुविधा की हो रही है, तो स्वास्थ्य में बता दूं कि समवर्ती सूची में आता है। मतलब इस पे राज्य और केंद्र दोनों काम करते हैं। 63% राज्य का हिस्सा होता है और बचे हुए भाग में केंद्र अपना हिस्सा देता है। तो दोनों को विचार करना पड़ेगा कि हमें अपने स्वास्थ्य सुविधा, अभी दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो स्वास्थ्य के विषय में एकदम फ्री स्वास्थ्य सुविधा देते हैं और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा देते हैं। और एक मुद्दा यह भी है कि हमारे देश में आईटी, ऑटोमोबाइल के अलावा जो भी अच्छे सेक्टर हैं जहां पे हमें काम मिल रहा है, अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम करें तो स्वास्थ्य भी बहुत बड़ा क्षेत्र होगा जो बहुत रोजगार पैदा करेगा और हमें आत्मनिर्भर भी बनाएगा। दुनिया के बहुत सारे देश हमारे यहाँ आएंगे, हमारे यहाँ आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी और लोग पहुंचेंगे भी। तो अगर सरकार इस पर विचार करे तो ज्यादा बेहतर होगा। बेहतर इसलिए होगा क्योंकि हम अपना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे। मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब बातों पे बात करने की बहुत जरूरत है। और इन जरूरतों के अलावा सरकारें बात तब करेगी जब कौमें जिंदा होंगी। मतलब जब हम सवाल पूछेंगे, और हमें सवाल पूछते रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे सरकार कुछ नहीं करेगी। सवाल यह कि क्या भारत में स्वास्थ्य सुविधा बिल्कुल मुफ्त कर देना चाहिए, या जो भी बढ़ावा दिया गया है प्राइवेट क्लिनिकों को, तो आप देख ही रहे हैं कि इस आपातकाल में, आपातकालीन स्थिति में प्राइवेट क्लिनिक हमारे कितने काम आए और हमें सरकारी व्यवस्था पे वापस लौटना पड़ा। तो क्या हमें अपने सरकारी सुविधाओं को ठीक करना चाहिए, हमें उस पर विचार करना चाहिए। और आप भी विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि क्या स्वास्थ्य सुविधा को फ्री करना भारत में बहुत जरूरी है और इस पे काम करना बहुत जरूरी है या नहीं है। आप अपने आप का बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।